चलिए जी शुरू कर रहे हैं इस क्लास की पहली सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने वर्ड यूज किया है पहली सबसे इम्पोर्टेंट क्लास। इस चैप्टर का जो मेन सेंट्रल टॉपिक है, इस चैप्टर का जो मेन सेंट्रल टॉपिक है आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो जिसकी आज की क्लास मिस हो गई उसको अगली क्लास से समझ नहीं आने वाली। अभी तक पिछले 4-5 दिनों में जितने बेसिक्स कर रहे थे या कॉन्सेप्ट कर रहे थे, मैंने ये कभी नहीं बोला था कि जिसकी पिछली क्लास मिस हो गई नेक्स्ट समझ नहीं आएगी। आज की जिसकी क्लास मिस हो गई उसको अगली समझ नहीं आएगी, जिसको अच्छे से समझ आ गई उसको अगली क्लास के टॉपिक्स बड़े इजी लगेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो अपना माइंड सेट कर लेना, आने वाला आधा पौना घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है टॉपिक पूरा ना हो पाए, लेकिन इस जो टॉपिक का मेन क्रक्स है वो अभी के अभी डिस्कस हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको रफली समझाऊंगा। रफली समझाने के बाद फेयरली सारे नोट्स इसके प्रिपेयर कर दूंगा, ताकि जब आप फेयरली नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे 10-12 मिनट के बाद, तब आपको वो टॉपिक ऑलरेडी पहले ही आता होगा। अब ध्यान से सुन लेना, ये क्लास के जो मेन 15-20 मिनट है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या बनता था बेटा? ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते थे टीपीएल अकाउंट। यहाँ पे +2 क्लास में इसको आप सिर्फ पी एंड एल अकाउंट बोल दोगे तब भी चलेगा, ठीक है जी। तो पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट ये होता था, याद रखो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। पी एंड एल अकाउंट का ये फॉर्मेट होता था। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आते थे याद है? सारे एक्सपेंसेस आते थे। पी एंड एल के डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस आते थे, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स आती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अभी अगर मैं 2 बाय ना लिखूं तो ये गलतियां मत पकड़ना, मेरे को आपको टॉपिक समझाना है। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट नहीं सिखा रहा, मैं अब आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इंग्लिश हो गई, स्पेलिंग हो गई, 2 बाय हो गए, बैलेंस कैरी डाउन, ब्रोड डाउन, उसको इग्नोर रखना। तो मेरी टोटल इनकम हुई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, या मुझे कोई इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5,000, 1,000, 2,000। डेबिट साइड पे सारे खर्चे आ जाते थे, जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई रेंट दे दिया, कोई इंटरेस्ट दे दिया, 1,000, 2,000, 3,000। तो बताओ बिजनेस में प्रॉफिट कितना बच गया, नेट प्रॉफिट। अब हमें जीपी नहीं निकालना, इस टॉपिक में ग्रोस प्रॉफिट नहीं निकालना। वंश ध्यान से समझ लेना भव्या, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है हमारा। टोटल क्रेडिट का टोटल एडी 8,000, इस साइड 8,000, तो नेट प्रॉफिट कितना बच गया? नेट प्रॉफिट बच गया कितना? 2,000। सोच के चलो +1 का चैप्टर चल रहा है, एक बार के लिए अपने माइंड में इमेजिनेशन बनाओ कि आप +2 में हो ही नहीं, +1 में हो। पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बन गया, नेट प्रॉफिट बन गया। इसके बाद क्या बनता होता था? बैलेंस शीट। वेरी गुड। तो बैलेंस शीट इसके बाद बनती होती थी बेटा। बैलेंस शीट में आप लोग क्या करते थे? यहाँ पे कैपिटल लिख देते थे, उसके बाद ऐड कर देते थे। क्या ऐड करते थे मानस? ड्रॉइंग्स नहीं ऐड करते थे बेटा, ड्रॉइंग तो है ही नहीं क्वेश्चन में। ड्रॉइंग माइनस कर देते होते थे और नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे। फॉर एग्जांपल कैपिटल है 6,000 की, और इसमें आप लोगों ने नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया बेटा, यही वाला। तो देखा जाए 6,000 की, अब ध्यान से सुन लेना, 6,000 की एक मालिक ने कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल मतलब पैसा लगाया हुआ है 6,000। उसी 6,000 को यूज करके बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है? 2,000। तो अब बंदे की टोटल कैपिटल कितनी हो चुकी है? नवनूर बोलना पड़ेगा साथ साथ, जितना बोलोगे उतना कॉन्सेप्ट समझ में आता है, याद रखना। जितना आप बोलते हो तो समझ लो आपका आईक्यू लेवल एक्टिव होता है टीचर के साथ। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 6,000। बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया? 2,000। तो देखा जाए बिजनेस के बाद टोटल कितनी की कैपिटल हो चुकी है? 8,000 की। तो आपने कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया या माइनस किया है? ऐड किया, याद है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है तो आपने एक ही बंदे की ऐड कर दी। अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो ये वाला जो प्रॉफिट है 2,000 कितने जनों में बटेगा? अगर 2 पार्टनर्स हो तो 2 जनों में। तो समझ लो 2 जनों में से मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, 1,000 इसको मिला, 1,000 इसको मिला। तो मुझे एक बात बताओ, जितनी ए ने कैपिटल लगाई होगी उसकी कैपिटल में 1,000 ऐड कर देना, जितनी बी ने कैपिटल लगाई होगी उसकी कैपिटल में 1,000 ऐड कर देना। सारा का सारा ए को मिलेगा या सारा का सारा बी को मिलेगा, या दोनों को हाफ हाफ? तो एक चीज ये याद रह जाएगी, जितना भी हमें इंटरेस्ट कमा रहे हैं, सॉरी जितना भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं हमारी कैपिटल में ऐड हो जाता है। अब सर यहाँ पे ये तो थी +1 वाली बात, यहाँ पे +1 वाली बात को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। क्लास +2 में आप अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हो? सोल प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप की। तो पार्टनर
अगर पार्टनर्स है तो मिनिमम कितने होते हैं, 2, मैक्सिमम 50। लेकिन जितने भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में हमेशा 3 पार्टनर्स वाला क्वेश्चन पेपर में आता है कि 3 पार्टनर्स होते हैं, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 4, 5 पार्टनर वाला कभी पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, ना 4 वाला, जनरली 3 वाला आता है। तो यहां पे क्या डिफरेंस है अब जो मैं बताने वाला हूं, क्लास +1 की सोल प्रोप्राइटर में और +2 के पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस ये है कि P&L अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बनेगा। सबसे पहली तो राहत की बात ये है, P&L अकाउंट जैसे आप पहले बनाते थे सेम एज इट इज वैसे बनाना है। जर्नली 95% केसेस में इस +2 में आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, 5% केसेस में जरूरत होती है, जिसका मैंने आपको फॉर्मेट सिखा दिया। अगर कोई क्रेडिट साइड, कोई इनकम होगी क्रेडिट साइड लिख देना, कोई खर्चे होंगे डेबिट साइड लिख देना, आपने बस नेट प्रॉफिट निकाल लेना है। अब नेट प्रॉफिट में जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स में बांट देना। बांटने के बाद हमने यहीं पे लिख लेना है ABC, जितने भी पार्टनर्स होंगे। अब पार्टनर्स को बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमा के दिया, 2000 रुपए। अब ये सारा का सारा प्रॉफिट ना पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स में, लेकिन सारा का सारा 2000 रुपए को हम अपनी रेशो में नहीं बांट लेते। पार्टनर्स को बिजनेस ने कई तरह के पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने पार्टनर ने कैपिटल लगाई तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अगर पार्टनर काम कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे उनको सैलरी मिलती है। कोई पार्टनर बिजनेस के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसको कमीशन मिलती है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल के जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो ड्राइंग्स के ऊपर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन लेगा, बिजनेस लेगा, तो उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर से रिलेटेड ना 4-5 ऐसी एक्टिविटी होती हैं, या तो हमने पार्टनर को पैसा देना है या पार्टनर से पैसा लेना है। किसने, बिजनेस ने। सिर्फ एक ही तरह का पैसा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने पार्टनर से लेना है, बाकी सारा का सारा पैसा हमने पार्टनर्स को बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कितना पैसा कमाया था, 2000 रुपए, मैंने एक साइड पे लिख दिया जी 2000, देखो यहां से 2000 रुपए मैंने लिख दिया। अब जिसने कैपिटल लगाई थी, सोच के चलो, ए ने कैपिटल लगाई थी 1000 रुपए की, बी ने लगाई थी 4500 की, 10% इंटरेस्ट बांटना है। कितना कितना मिलेगा, 1000 का 10% कितना होता है, 4500 का 450। तो 2000 रुपया बिजनेस के पास था, ए को 100 रुपया दे दिया, बी को 450 रुपया दे दिया, बिजनेस के पास बाकी कितने पैसे बचे, 1450। पता लग गया कैसे, 2000 रुपीज बिजनेस के पास पैसा था, 2000 था, उसमें से कैपिटल लगाई थी पार्टनर्स ने, तो बदले में इंटरेस्ट भी मांगेंगे, देना सारा उसी में से ही है। अब आप ये मत कहना कि सर जो सेल की थी हमने, सेल नहीं, जो हमने बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कमा लिया था ना, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है, मालिक होगा। अब यहाँ पे मालिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। तो जिसने जितनी कैपिटल लगाई है पहले उसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने। सर यहाँ पे हम 400 या 450 नहीं दे सकते, नहीं, जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, कोई पार्शियल होने की बात नहीं है। अगर इस बंदे को ज्यादा इंटरेस्ट लेना है तो ये कहेगा तू भी 4500 कैपिटल लगा दे, तूने पैसा कम लगाया है तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। ओके, बिजनेस के पास कितने पैसे थे टोटल, 2000। ए और बी को टोटल कितना बांट दिया, 550, इधर राइट आंसर। ए को कितना बांटा, बी को, दोनों को। इंटरेस्ट बांटने से पहले बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट बच गया, सुन ली लाइन, इंटरेस्ट बांटने के बाद कितना बच गया, 1450। क्लियर है जी, पहला पॉइंट क्लियर है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, ए बिजनेस में काम करता था, पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा हुआ था, ए पूरे साल की 500 रुपए सैलरी लेगा जी। तो सैलरी हमने किसको देनी है, सिर्फ ए को, तो हम लिख देंगे सैलरी टू ए, कितनी देनी थी, 500 बोला शायद, 500। अब बिजनेस के पास कितना पैसा बच गया, आपको पता है ये 500 रुपए भी हम कहां से दे रहे हैं बेटा, उसी 2000 में से। आपको पॉकेट मनी मिलती है, समझ लो 1 महीने की 2000, आपको 1 महीने की 2000 पॉकेट मनी मिलती है। पापा ने पहले ही बोल दिया बेटा स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, पेट्रोल का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, बर्गर पिज्जा सारा यहीं से जाएगा। तो ये 2000 आपको पापा ने दे दिया, ठीक है। सर फीस तो 1000 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो फीस 100 रुपए है, कुछ भी मान लो, समझना है, ठीक है। ऐसे भावुक नहीं हो जाना है, सेंटी भाई सर आपने तो 2000 ले दिया, 2000 तो सिर्फ हमारी स्कूल की फीस है, तो सेंटी नहीं हो जाना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। बांटना उसी 2000 में से है,
जो है, ठीक है जी। अब मैं टोटल कितना पैसा बांट चुका हूं अभी पता चल जाएगा। 1050। किसको 1050 समझ आ गया? टोटल बिजनेस ने कितना पैसा कमाया? इंटरेस्ट के रूप में कितना बांट दिया है? 550। सैलरी के रूप में अब कितना बच गया? अभी और भी बांट सकते हैं ना, मतलब अभी पिज्जा बर्गर की बारी आएगी। सैलरी मिल रही थी ए को, लेकिन बी बिजनेस में ना बड़े सारे कस्टमर लेके आता था, तो डीड में पहले ही लिखा हुआ था कि बी कमीशन खाएगा, तो कमीशन मिल रही है सिर्फ बी को 350 रुपीज की। अब बिजनेस में कितना पैसा बच गया? 950 बचा हुआ था पहले, 950 में से 350 बांट दिया, 600 बच गया। ठीक है, अब इन्होंने और भी बात रखी, कहते हैं काम करते हैं यार 200 रुपए ना फ्यूचर के लिए भी बचा के रख लेते हैं। मानस याद करो, +1 के आखिरी हफ्ते 10 दिन पहले मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था बोर्ड पे जब लिख के, वो रिटेन्ड अर्निंग वाला, जर्नल रिजर्व वाला, प्रोविजन रिजर्व वाला। तो ये क्या करना चाहते हैं, 200 रुपीज ना फ्यूचर में जरूरत ना पड़ जाए उसके लिए रखना चाहते हैं, या स्कूल हॉस्पिटल के लिए डोनेशन के लिए रखना चाहते हैं। इसको बोला जाता है बेटा रिजर्व, या प्रोविजन या रिजर्व। हम फ्यूचर के किसी काम के लिए रखना चाहते हैं। पैसा तो मेरे पास 2000 है ना, आप सोचो पॉकेट मनी 2000 है, आप कह रहे हो मुझे डोनेट करना है, मम्मी पापा ने पहले ही घर के लिए भेज दिया था, बेटा इस महीने के लिए पैसों के लिए अब हमारी तरफ मुख मत मोड़ना। 2000 रुपया 1 तारीख को आपको मिल जाता है, इसी में से सारे खर्चे करने हैं, चाहे आप डोनेशन करो, चाहे बर्थडे पार्टी करो, पेट्रोल का खर्च करो, कुछ भी। उन्होंने सीधा बोल दिया इस महीने दोबारा पैसों के लिए हमारी तरफ मुख मत करना, हमारी तरफ मत देखना। तो आपने ना कुछ पैसा डोनेशन या रिजर्व के लिए रखा हुआ है। अब इसको डोनेशन बोल लो, रिजर्व बोल लो, क्वेश्चन में कभी कभी आएगा हॉस्पिटल, कभी आएगा एजुकेशन, कभी आएगा गरीब बच्चों के लिए, कभी बोलेंगे रिजर्व, फलाना कुछ भी यूज करें। रखना आपको इस 2000 का 10% है, उन्होंने बोला 10% हम रखेंगे ऑफ प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं बोला मैंने, रिमेनिंग प्रॉफिट वो होता जो सारा माइनस करने के बाद बच जाता। व्हाट आई यूज द वर्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेरा कितना था? 2000। तो 2000 का 10%, क्या सर ये 200 हम पहली लाइन में भी रख सकते थे? जहां मर्जी रखो, लेकिन अगर पेपर में मैंने वर्ड यूज किया, अब ध्यान से सुन लेना, एग्जाम का क्वेश्चन ही बता रहा हूं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि हमने जो रिजर्व रखना है ना, खुशबू हाथ नीचे करो, हाँ एक्टिव होके बैठना है, ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना। अगर एग्जाम में वर्ड आया, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मजेदार बात बता रहा हूं, पूरे आधे नंबर की, 10% रिजर्व रखना है, लेकिन रिमेनिंग प्रॉफिट का अब बता सकता है कोई? सारे माइनस करके तो उसका निकाल सकते हो कितना बच रहा था मेरे पास प्रॉफिट। मेरे पास प्रॉफिट 600 बच रहा था, तो उसका 10% 600, सॉरी 60। किसको ये वाला पॉइंट समझ आ गया? अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 2000 का 10% 200। अगर आया रिमेनिंग प्रॉफिट तो कितना आएगा सारा माइनस करने के बाद। मानस कह रहा है कोई और खेलो, अब एक पॉइंट और ट्रिकी खेल रहा हूं मैं। 10% ऑफ रिजर्व आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। अब बताओ 2000 में से 550 माइनस करके जितना बचता उसका 10%। ओके है ये पॉइंट? ये एग्जाम का पॉइंट है और हर बार पेपर में इसके ऊपर पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है जी, चलो अब मेरा मुद्दा आपको समझाने का जो था पहले उस पर चलते हैं, ये वाले पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। अब बताओ बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना था? 2000। इंटरेस्ट के रूप में कितना बांट दिया? 550। सैलरी कमीशन के रूप में 500 और 350, 200 रिजर्व रख लिया। पार्टनर ने ड्राइंग की थी, उनसे भी हमने अब इंटरेस्ट मंगाया, कहते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर तो आप लेके जा रहे थे, अब आपने ड्राइंग की तो हमें इंटरेस्ट दो। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? इनकम, तो वो इस तरफ आएगी। देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट बांट रहे हो, एक बार के लिए ऐसे सोच रहे हो बांट रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए तो खर्चा ही हो रहा है ना, जा रहा है, और फिर से वही नॉमिनल रूल आ जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड ये वाली चीज है जहां पे आप सारे क्या लिख रहे हो, वो एक्सपेंसेस। वैसे इसको खर्चे बोलते नहीं है, आपको समझाने के लिए एक बार वर्ड यूज कर रहा हूं, अगली बार के लिए मैं इसको खर्चे नहीं बोलूंगा, इसको बोला जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। खर्चे तो वो होते हैं जो मैं बैंक वालों को इंटरेस्ट दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं बाकियों को, वो होते हैं खर्चे। जो चीजें हम पार्टनर्स को देते हैं, पार्टनर्स तो मालिक है, तो मालिकों के लिए कोई खर्चा थोड़ी हुआ, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन की हिंदी आपको पता ही है, बांटना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को पार्टनरशिप ने एक और टेक्निकल वर्ड के साथ अटैच किया, उसको बोला एप्रोप्रिएशन। यार अब डिस्ट्रीब्यूशन मत बोलना यार, क्लास 10th में थोड़ी हो, क्या इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अकाउंट्स में बोला जाता है एप्रोप्रिएशन।
एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो भी बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया पार्टनर्स में बांट देना, चाहे आप इंटरेस्ट के रूप में बांटो। अभी मैंने आपको पता है देखो कितने रूप में प्रॉफिट बांटा है, इंटरेस्ट के रूप में, सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में, रिजर्व के रूप में, कितने सारे रूपों में प्रॉफिट हम बांट सकते हैं। उसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है बेटा? एप्रोप्रिएशन। तो जो चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। जो चीजें हम बाहर वाले लोगों को दे रहे हैं जैसे बिल्डिंग का रेंट, एम्प्लॉइज को सैलरी, बैंक वालों को इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, अकाउंटिंग की फीस, कुछ भी है, परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो बाहर वाले लोगों को हम पैसा दे रहे हैं एक्सपेंसेस, जो पार्टनर्स को पैसा दे रहे हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। और पार्टनर से हम पैसा कौन सा ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, कैपिटल के ऊपर हमसे इंटरेस्ट ले सकते हो तो ड्रॉइंग के ऊपर देना भी तो पड़ेगा ना। तो बिजनेस ने दोनों से 1 से 50 रुपए इंटरेस्ट लिया, 1 से 150, टोटल कितना ले लिया? अब बिजनेस के पास टोटल इनकम कितनी हो गई? 2200 रुपए। कोई है जिसको 2200 में डाउट हो? फिर मैं समझाऊं। 2000 तो बिजनेस ने कमाया ही था नेट प्रॉफिट, 200 रुपए पार्टनर से भी कमा लिया, टोटल पैसा कितना हो गया? 2200 रुपए। याद रखना एक मुद्दे की चीज, आज से 10-12 दिन के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जहां पे मेरे को ये वाली लाइन जो भी मैं बोलने वाला हूं ना, तब पूछूंगा कि मैंने क्या लाइन बोली थी। बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट है बिजनेस अपने पास नहीं रख सकता, सारा का सारा पार्टनर्स में बांटना ही पड़ेगा। लाइन समझ आई? एक बार रिपीट करना। बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा अपने पास रख सकते हैं? नहीं, सारा का सारा बांटना पड़ेगा। किसको? मालिकों को। मालिक कौन? पार्टनर्स। अब बिजनेस के पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल नेट प्रॉफिट कितना था? पार्टनर से कितना कमाया? तो टोटल कितना हो गया? 2200 में से क्या क्या बांट दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। बाकी जो बच गया ना, अब उसका क्या करेंगे? मैंने अभी भी क्या लाइन बोली है? पार्टनर्स आपस में नहीं रख, वो बिजनेस आप अपने पास नहीं रख सकता, क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो बेटा इसको बोला जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? मेरे को एक बार के लिए रिमेनिंग प्रॉफिट बताओगे कैसे? सर ये तो सेम वैसा ही तो हो गया, अगर आप इसको ना भी देखो ये वही तो हो गया। पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट साइड सारा ऐड करके डेबिट साइड के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो। सर आपने नेट प्रॉफिट को पी एंड एल का नाम चढ़ा दिया, बस रिमेनिंग प्रॉफिट का नाम चढ़ा दिया। अगर आप यहां पे देखो जहां पे मैंने ये निकाला था यार, ये भी तो सेम था। यहां पे मैंने नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिख दिया? रिमेनिंग प्रॉफिट। तब भी तो आपने यही तो किया था, क्रेडिट साइड सारा 8000 ऐड करके उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दिया था। चेंज आया कुछ? चेंज सिर्फ नामों में आया। ऊपर आ रहे थे रेंट, परचेज, सेल, यहां पे आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया मानस? 1500। कोई कह रहे 600। सारा माइनस करने के बाद कितना बच रहा है देखो एक बार। 550 पहले था, 550, 900, 9, 5, 14, 14, 6, 14, 2, 16, 600 रुपए बच गया। तो ये 600 रुपए बच गया, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। रिमेनिंग प्रॉफिट बिजनेस अपने पास रखेगा या पार्टनर्स में बांट देगा? पार्टनर्स में बांट देगा। बांटेंगे पता है कि किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर पीएसआर तो इक्वल होती है बेटा, इक्वल तब होती है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। पीएसआर है, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। इसका मतलब पता है क्या होता है 1:2 का? अगर बिजनेस ने 3 रुपए कमाए तो 1 रुपया इसका, 2 रुपए इसके। तो अगर अब 600 रुपए कमाए, 600 अर्न किए, तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 600 इंटू 1/3। सर 1/3 कैसे आया? 1 + 2 को ऐड कर दिया। तो सर दूसरे को कितना मिलेगा? 600 इंटू 2/3। तो 200 इसको मिल जाएगा, 400 इसको मिल जाएगा। सर अगर रेशियो 2:3 होती, 2:3, तो 2/5 कर देते और 3/5। ये बांटना आ गया आपको? मैंने रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जान के मैंने इक्वल नहीं ली, इक्वल तो आप आधा आधा कर देते सर, 300। ठीक है, अगर रेशियो फॉर एग्जांपल ये होती 2:3, तो दोनों को टोटल कर दो 5, तो ऊपर आ जाता 2/5, नीचे आ जाता 3/5। ये तो बांट लोगे। 1:3, 2:3। इस क्वेश्चन में सामने आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, आप सिर्फ मुझे ये बता दो टोटल प्रॉफिट कितना था बिजनेस का?
2000 गलत आंसर है, मैंने टोटल पूछा, नेट प्रॉफिट नहीं पूछा। 2200। ए को कितना पैसा मिला, बस ये बता दो। सामने आपकी स्क्रीन पे है, ए को कितना मिला है। एक आंसर है 800, एक है 700। 800 है। ए को देखो, एक तो इंटरेस्ट मिला 100 रुपए का, एक सैलरी मिली 500 की, 100 और 500 600, एक रिमेनिंग प्रॉफिट भी तो मिला है। कितना मिल गया टोटल? 800। बी का बताओ। ए को आप कह रहे हो 800 रुपया मिला, बी का बताओ। फोर 350 कितना हो गया? 800। 800 और 400 1200। लेकिन यहाँ पे ना आपका आंसर गलत आ रहा है। टोटल प्रॉफिट था 2200 रुपए, ए को मिला 800, बी को मिला 1200। ये तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाया। थोड़ा सा तो सस्पेंस खेलने देता यार मुझे। आपको पता चला मैंने क्वेश्चन क्या पुट किया था? मैंने कहा था बिजनेस ने टोटल प्रॉफिट कमाया 2200 रुपए ना, लेकिन ए को मिला उसमें से 800, बी को मिला 1200, तो टोटल 2000 रुपए तो दोनों को दे दिया। तो मेरा पॉइंट ये था 2200 में से 2000 मिला है, तो बाकी 200 कहाँ गया? 200 हमने वो डोनेशन के लिए रिजर्व नहीं रख लिया था। तो इसका मतलब टोटल आपने 2200 की क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, जिसको बोला जाता है एप्रोप्रिएट करना। ठीक है, एक क्रक्स लाइन बता रहा हूं, जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड होंगी, पार्टनर से रिलेटेड, वो आएंगी बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका नाम पड़ता होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेसिफिकली बनता है सिर्फ पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए। और जो चीजें आउटसाइडर से रिलेटेड होंगी, सर आप ऐसे ही बोल दो, जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड नहीं होंगी। सो सिंपल, आप आउटसाइडर भी यूज करोगे, पार्टनर भी। बेटा मैं कुछ मर्जी यूज करूं, मेरा पर्पस आपका देखो सभी चीजों के लिए रेडी करना है। अगर कोई चीज पार्टनर से रिलेटेड होगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, नहीं तो पी एंड एल अकाउंट में। दोनों अकाउंट बनेंगे। पी एंड एल अकाउंट में जो चीजें आती हैं वो आउटसाइडर से रिलेटेड आती हैं। आउटसाइडर से रिलेटेड जैसे क्रेडिटर को पैसा देना, परचेज के पैसे देने, स्टेशनरी खरीदना, डेप्रिसिएशन, लॉस, इंटरेस्ट देना बैंक को, कुछ भी। और जो चीजें पार्टनर से रिलेटेड होंगी वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगी। दो ऐसी आइटम्स हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है फिर भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी, वो सुन लो। एक चीज, बिजनेस ने बिल्डिंग रेंट पे ली तो रेंट देना पड़ेगा। बिजनेस के लिए खर्चा हुआ या इनकम? एक बार फिर से, बिजनेस ने बिल्डिंग रेंट पे ली, रेंट दे रहे हैं, खर्चा हुआ कि इनकम हुई? खर्चा हो गया। और ये हमने लैंडलॉर्ड को देना है, तो ये खर्चा लैंडलॉर्ड को देना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट करूं कि पी एंड एल अकाउंट में? पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो वो आता है जो पार्टनर से रिलेटेड हो। तो देखो रेंट इसलिए मैंने यहां पे लिखा है पी एंड एल अकाउंट में। लेकिन अगर बाहर वाला बंदा रेंट ज्यादा ले रहा है, एक पार्टनर कह रहा है एक काम करो यार, मेरे पास ना एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग पड़ी है, मुझसे ही रेंट पे ले लो, मेरे को दे देना। तो बिजनेस रेंट ये वाला किसको देगा? पार्टनर को। तो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा हो गया, तो पी एंड एल अकाउंट में आना चाहिए कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जोर से बोलो, कहां पे आना चाहिए? जितना जोर से बोला उतना गलत बोला है। ठीक है, अब मैं आपको रेक्टिफाई करवा रहा हूं। पार्टनरशिप ने दो ऐसी चीजें सिलेक्ट करी जो चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो फिर भी पी एंड एल अकाउंट में आएंगी, नहीं ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। इसका लॉजिक ये है, रेंट अगर हम पार्टनर को ना देते, बाहर वाले बंदों को तो देते ना, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो रेंट जब भी आएगा, रेंट टू पार्टनर। टीचर आपसे हमेशा इसी बात पे कंफ्यूज करेगा, टीचर आपको स्कूल वाला, कि बताओ रेंट टू पार्टनर कहां आएगा। जान के वो वर्ड पता है क्या डालते हैं टीचर्स या सीबीएसई वाले, कि ये जो रेंट टू पार्टनर है ना, ये हम पार्टनर को दे रहे हैं। जान के पार्टनर वर्ड दो बार यूज करेंगे। आप कहोगे अच्छा पार्टनर से रिलेटेड तरुण सर ने सिखाया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ने दो चीजों के लिए बोला कि इसके हम भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि रेंट पार्टनर को भी देना है, बाहर वाले को भी देना है, तो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो बेटा ये पी एंड एल अकाउंट में आएगा, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और सर दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, सेम ऐसे ही अगर बिजनेस बैंक से इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं बैंक को, पी एंड एल की आइटम बनी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की? एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, पी एंड एल की आइटम बनी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की? क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड नहीं है सर, तो पी एंड एल अकाउंट में लिखो इसको।
तो यहां पे लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पी एंड एल अकाउंट है। बैंक वाले इंटरेस्ट मांग रहे थे 12%, पार्टनर्स ने दे दिया 6% पे। तो सोच के देखो, अगर हमें ब्याज ज्यादा मिल रहा है हम वहां से लेंगे कि कम मिल रहा है वहां से? जहां से कम मिल रहा है हमने पार्टनर से ले लिया। अब पार्टनर कह रहे हैं 6% इंटरेस्ट तो दो, हमने दे दिया। तो ये वाला भी खर्चा पार्टनर से रिलेटेड है। जर्नल रूल क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, लेकिन इसको भी बोला कि ये भी टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी कहां आएगा, पी एंड एल अकाउंट में, जो भी है समझ लो। तो दो ऐसी आइटम्स हैं जो चाहे पार्टनर्स को बिलोंग करती हो, फिर भी उनका जो घर है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं है, वो पी एंड एल अकाउंट है। इज दैट ओके? अब मैं आपसे कोई 5-6 एग्जांपल पूछ रहा हूं, आप लोगों ने सिर्फ मुझे ये बताना है कि पी एंड एल की आइटम है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। कल आपको बुक्स मिल जाएंगी जो हमने स्टार्ट करनी है, जो मैंने आपको नोट्स देने हैं, वहां पे सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन यही है, आइडेंटिफाई पी एंड एल की आइटम है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। ठीक है जी, मैं आपको कुछ आइटम दे रहा हूं, आप मुझे बताना। सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, रेंट बिजनेस का खर्चा है, कहां पे आना चाहिए, पी एंड एल में। अच्छा जी, सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है, अच्छा जी ठीक है। सैलरी टू पार्टनर्स, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बिल्कुल ठीक है जी। डेप्रिसिएशन, अच्छा जी। कमीशन टू पार्टनर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, अच्छा जी। अब कंफ्यूज हो गए देखना, रेंट टू पार्टनर, पार्टनर से रिलेटेड है बेटा, पार्टनर से रिलेटेड है, फिर भी पी एंड एल, कोई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला? अच्छा, अब देखते हैं, सैलरी टू मैनेजर, सैलरी टू मैनेजर, यार मैनेजर है यार, बिजनेस का बहुत बड़ा बंदा है। मानस ने एक पॉइंट क्लियर कर दिया, कहता जितना मर्जी बड़ा बंदा हो, मालिक तो नहीं है ना, पार्टनर तो नहीं है, तो जब तक पार्टनर नहीं है तो कहां पे जाएगा? 8वां, सैलरी टू, समझ लो मिस्टर चुन्नू एक पार्टनर है, कौन है? मिस्टर, अब ध्यान से पढ़ना मैं क्या लिख रहा हूं, सैलरी टू मिसिस चुन्नू। यार चुन्नू की वाइफ है सर, चुन्नू की वाइफ है तो इसका नाम क्या हुआ, चुन्नी है? अरे मिसिस तो चुन्नू लिखूंगा। पी एंड एल या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? ये बेटा पी एंड एल अकाउंट में आएगा। पार्टनर वही है जो इंसान खुद है, तो अगर उसकी वाइफ को, उसके ब्रदर को, उसकी मदर को भी कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भी कहां पे जाएगा? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। भव्या ये वाला बता भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, पार्टनर को दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, कहां पे आना चाहिए? अच्छा, अगला बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अभी अभी ऊपर पढ़ के आए थे, आपको पॉइंट क्लियर हो गए क्या है? ठीक है जी, अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ही अब ध्यान से देखना, पी एंड एल अकाउंट में कौन से खर्चे इनकम आते हैं जो आउटसाइडर से रिलेटेड हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर से रिलेटेड हो। अब बिजनेस में देखो, ए को कितना पैसा मिला था आपने मुझे बताया था, अब क्या होता है जी, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पे क्या अकाउंट बनाना पड़ता है? कैपिटल का, क्योंकि पार्टनर्स अलग हैं, तो पहले बनता है पी एंड एल अकाउंट, उसके बाद बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सर, मानस एक डाउट पूछ रहा है, सर मैंने कहा हाँ हाँ, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बना सकते हैं? सोचना, जब, हाँ रमन गोड द राइट आंसर, जब तक नेट प्रॉफिट ही नहीं निकाला एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है भाई प्रॉफिट को बांटना, एप्रोप्रिएशन की हिंदी होती है बांटना। किसको बांटेंगे? प्रॉफिट को। ओ भाई प्रॉफिट निकलता तो पी एंड एल अकाउंट में से है, तो मेरा क्वेश्चन है, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड एल से पहले बन सकता है? कभी बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? पहले पी एंड एल बनाओगे, प्रॉफिट निकलेगा तभी तो बांटोगे। अब आपने प्रॉफिट बांट दिया, किस अकाउंट में आपने प्रॉफिट बांटा है, पी एंड एल में या एप्रोप्रिएशन में? अब ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, हिसाब लगाओ।
अब बार बार रैंडमली हिसाब थोड़ी लगाओगे, आपको हमेशा हिसाब लगाना पड़ता है कागजों में। तो आपको कैपिटल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, इसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेजर बनाना है। लेजर का फॉर्मेट याद है किसी को, क्या होता था लेजर का फॉर्मेट? सबसे बड़ी एक एक मैं आपको वो बता देता हूं, यहां पे डेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका आंसर नहीं है, मतलब जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि सबसे लास्ट में बना रहे होते हैं, तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स कितने हैं? चुन्नू और मुन्नू, ए और बी, दो पार्टनर्स है। तो आपको यहाँ पे ना कैपिटल अकाउंट में दो हिस्से कर देने पड़ेंगे। ये वो है जिस माँ बाप के दो बेटे हो जाते हैं ना, तो बीच में लकीर खींचनी पड़ती है, जायदाद आधी आधी, लक्ष्मण रेखा डाल दी, जायदाद आधी आधी। पहले जब तक हम सोल प्रोपराइटर थे, माँ बाप का अकेला बेटा था, तो बेटा ये वाली लाइन कभी नहीं पड़ती थी, ये वाली लाइन बीच में कभी नहीं पड़ती। ओए हट, सिर्फ ऐसा ही मिलता था, सारा का सारा आप रुपीज लिख देते थे, आपको कभी बताना भी नहीं पड़ता था कि ये मेरे बेटे का है या पड़ोसी का है। जो भी जायदाद है, जो भी पैसा है, सोना है, सारा कुछ रुपीज लिख देते थे, उसी भाई साहब का है। और आप कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते ही नहीं थे। जितनी ओपनिंग कैपिटल थी, अभी स्टार्टिंग में बैलेंस शीट वही बनाई थी, जितनी ओपनिंग कैपिटल थी उसमें हमने नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया था। लेकिन जब पार्टनर हो गए दो, मतलब बच्चे हो गए दो, दोनों ही बच्चे कौन से हुए? पुत्र हुए। तो बीच में क्या आएगी? लाइन आएगी। लो जी, बंटवारा, कुछ पैसा मिलेगा ए को, कुछ पैसा मिलेगा बी को। तो पहले आपको पी एंड एल अकाउंट बना के क्या निकालना पड़ेगा? बोलो एक बार, नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? बंटवारा। बंटवारा किस किस में होगा? ए और बी में। क्या उस बंटवारे में, वैसे आप लोगों ने मुझे आंसर दे दिया था अभी जो मैंने आपसे 10-11 पॉइंट पूछे थे, क्या उस बंटवारे में मैनेजर को भी हिस्सा दिया था आपने? नहीं दिया था। मैनेजर का हिस्सा माइनस करने के बाद ही तो प्रॉफिट आया था, मतलब मैनेजर पार्टनर नहीं था। अब जो जो आपने पार्टनर को बांटा था ना यहां पे, उसको आप लोगों ने कैपिटल में बांट देना है। सोच के देखो, आप लोगों को मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई थी परसों, सबसे लास्ट जर्नल एंट्री देखो कौन सी थी? ना यार, ये नहीं, सबसे पहली क्या थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कौन सी थी यार, ये बताओ? सेकंड या सेकंड लास्ट? चलो जो भी है, ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पे आप लोग बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना? 2000। हमारे क्वेश्चन में 2000 बन रहा था ना। तो अगर मेरे को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़े तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है, ठीक है। अगर ये देखो, ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट +1 में हमने जर्नल के बाद कौन सा चैप्टर सीखते थे? जर्नल के बाद, जर्नल के बाद लेजर। लेजर का मतलब होता था जर्नल एंट्री को लेजर में नोट डाउन करना। तो जर्नल एंट्री में देखो कैपिटल किस तरफ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कैपिटल क्रेडिट साइड। तो यहां पे बेटा मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, तो आएगा तो क्रेडिट साइड। मैं हमेशा बोलता था पहले अमाउंट लिख लो। तो कैपिटल देखो क्रेडिट साइड है जर्नल एंट्री में, तो लेजर में भी क्रेडिट साइड पे आएगा। नाम यूज करते थे अपोजिट वाला, नाम यूज कर लेते थे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जो चीज आ रही थी ना, देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड कैपिटल के क्रेडिट साइड जाती है, वो आप एंट्री से देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब यहां पे +2 में क्या होता है? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल की जगह वर्ड बस यूज कर लेते हो बेटा पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं। 2000 वैसे 2000 नहीं था, कुछ और था ना, मैं यहाँ पे गलत ले रहा हूं। 550 था आई थिंक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था बेटा 550। लेकिन सर पार्टनर कैपिटल में 550 लिख लिया है, इसमें मेरे को ये बताओ ना, ए को कितना मिला और बी को कितना मिला? तो यहां पे फिर मैं ना पार्टनर्स का नाम भी हटा दूंगा, यहां पे लिखूंगा 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। 100 450
देखा जाए तो ये एंट्री और कुछ नहीं है, जो आपकी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली एंट्री थी ना बेटा, ये वाली वो यही एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। +1 में सिर्फ एक ही पार्टनर होता था, इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखते थे, हम एंट्री चढ़ा देते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे पार्टनर 2 हैं तो 2 कैपिटल की जगह उनका नाम लिख दो, 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल। सुशील कह रहा है अगर पार्टनर 4 हुए तो लिख देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी टू डी। जो चारों का टोटल आएगा वो ऊपर आ जाएगा, जो जिसको मिल रहा है। तो अब आप यहां से सोच के देखो बेटा, लिंकेज मत तोड़ना अगले 2-4 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट लिंकेज अब चल रही है। अब मेरे को बताओ, ए के क्रेडिट साइड पे पैसा लिखा है आपने, बी के क्रेडिट साइड पे लिखा है कि डेबिट साइड? ए के क्रेडिट साइड। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, बंटवारा हो गया है ना, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में भी तो क्रेडिट साइड पे आएगा ना। यहाँ पे 100 इसको, 450 इसको, नाम क्या यूज करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे मैंने एक चीज आपको क्या सिखाई, एक तो मैंने जर्नल एंट्री से लेजर बनाना सिखाया आपको। दूसरी चीज, जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे खर्चा आता है ना, ध्यान से देखना, जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगा, जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आएगा वही पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। ये रूल है, इसमें तलवार चलाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये अभी मैंने आपको क्रक्स बताया, अभी इसका लॉजिक भी बताऊंगा। सर लॉजिक किसको बोलते हैं, याद रखना, कभी कोई टीचर या कभी कोई आपका दोस्त या सीनियर आपको लॉजिक कहता है ना, उस लॉजिक का 99.9% मीनिंग होता है उसकी जर्नल एंट्री। लेजर हमेशा बनते हैं, देखो कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे मैंने एक बंदे का बनाया था, यहाँ पे मैंने एक बंदे का बनाया था, तो आपको जल्दी समझ आ गया था पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे भी तो वही है, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे बस पार्टनर्स 2 थे तो बीच में लाइन खींच दी, है तो लेजर ही ना। हमेशा लेजर बनता है बेटा जर्नल के बाद। जब कभी कोई आपको कहे इसका लॉजिक क्या है, तो याद रखना, आपको उसके साथ बहस नहीं करनी, उसकी जर्नल एंट्री बतानी है, उसकी जर्नल एंट्री को उसका लॉजिक बताया जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये लॉजिक नहीं बताया कि जो चीज P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगी, ये लॉजिक नहीं है, ये क्रक्स सॉल्यूशन है। कि किसी को लॉजिक याद ना आए, पेपर में कुछ ना आए समझ, तो आप तलवार चला देना। तो इसका मतलब है सर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपने क्रेडिट साइड लिखी है वो इस तरफ आएगी? जी हाँ। अगर कुछ ना समझ आए ना, P&L एप्रोप्रिएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनता है, किसी को ना समझना हो तो ऐसे तलवार चला देना, जो जो पार्टनर को मिल रहा है। इसका मतलब है सर यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, बाय सैलरी भी तो मिल रही थी सर, बाय कमीशन भी तो मिल रहा था, और लास्ट में बाय रिमेनिंग प्रॉफिट भी तो मिल रहा था, है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा था? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये तो मैंने आपको लॉजिक नहीं सिखाया, ये भी मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखा दी। सर लॉजिक बताओ, लॉजिक ये है बेटा, सबसे पहले जो भी पार्टनर से रिलेटेड होगा ना, पार्टनर से रिलेटेड उसकी 2 जर्नल एंट्रीज बनेंगी, कभी एक नहीं। पार्टनर से रिलेटेड आइटम किस अकाउंट में जाती हैं? थोड़ा सा एक्टिव हो जो, आखिरी के 2 मिनट है बस। पार्टनर से रिलेटेड चीजें एप्रोप्रिएशन में, सबसे पहले जो भी पार्टनर से रिलेटेड यानी कि एप्रोप्रिएशन में आएंगी। क्लास +1 में तो हम एक ही जर्नल एंट्री करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, खत्म। लेकिन क्लास +2 में आपको 2 एंट्रियां करनी है, क्योंकि लेजर भी तो 2 बना रहे हो ना। पहले मैंने आपको क्या बोला, P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन से लाइन खींच के कहां पे जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल में। तो 2 लेजर में बना रहे हो तो एंट्री भी तो 2 बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने सेम अमाउंट 2 जगह डाली है। एक तो पहले प्रॉफिट को बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन को यूज किया, फिर पार्टनर का टोटल कितना खाता बन रहा है, कि पार्टनर का टोटल कितना कितना अमाउंट बन रही है, जो एडी ने बताया था, जो आप लोगों ने बताया था 800 और 1200, और उस 800 और 1200 को एक अलग जगह पे भी दोबारा लिख रहा हूं मैं, तो एंट्री भी 2 करनी पड़ेगी। पहली एंट्री क्लियर है? देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अब ये वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन वाली भी करके दिखाओ। P&L एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो P&L एप्रोप्रिएशन के किस तरफ लिखा था? डेबिट साइड ना। वैसे मेरे को पहले जर्नल एंट्री सिखानी चाहिए हमेशा, मैंने इसलिए सिखाई ताकि आपको पहले क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाए। तो इसकी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कितना? 550। तो अगर मैं अब इसके बाद, ये मेरे पास जर्नल एंट्री बन गई है, कौन कौन से 2 लेजर बनाने होते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सोच के देखो, अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं,
तो ये दो जर्नल एंट्री हैं आपके पास, बस ऐसे समझ लो दीन दुनिया में यही दो जर्नल एंट्री हैं। इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी डालना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लाइन बंटवारा नहीं करना होता, पार्टनर्स कैपिटल में करना होता है बंटवारा। तो मेरे को बताओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपको कहां पे दिख रहा है? सेकंड एंट्री में, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख दो 550, लिख दिया। नाम कौन सा यूज करते हो? अपोजिट वाला। क्या यूज करोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही चीज तो मैं आपको पहले भी तो करवा चुका हूं 550, ये देखो ये करवा तो चुका हूं। पहले हमने लेजर से जर्नल एंट्री सीख ली, अब जर्नल एंट्री से लेजर सीख लिया। तो ये मत कहना कि सर ने कोई उल्टा उल्टा सिखाया, मैंने आपको दोनों तरीकों के लिए तैयार कर दिया। अच्छा जी, एक पॉइंट और बताते जाओ बस। ये वाली दो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं हम कौन से दो अकाउंट बना रहे हैं? एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और दूसरा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो मैंने ये अमाउंट डाल दी, देखो डेबिट में 550। अब कौन सा बच गया? पार्टनर्स कैपिटल। किस किस का? ए का और बी का। तो ये है ए और बी के। क्रेडिट में लिखे हुए हैं या डेबिट में? ए और बी क्रेडिट में आ रहे हैं या डेबिट में? तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, ये है उनका अकाउंट। ए का ये है, बी का ये है। लिखेंगे इनके क्रेडिट साइड पे, नाम यूज करेंगे अपोजिट वाला। अपोजिट में क्या नाम था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इधर लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपने टोटल नहीं पूरा लिखना 550। यहां पे ए को कितना मिल रहा था? 100, बी को 450। जब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तब आपने अलग अलग बंटवारा नहीं करना, उसके नीचे लिख देना कि ए का कितना है, बी का कितना है। फिर लास्ट में मेरे को ये देखना होता है, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है? वो ये पर्पस होता है कि पार्टनर से रिलेटेड ना बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है और बहुत बार। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से थोड़ी टोटल मारेंगे 100 रुपया फिर 200 रुपए। तो क्या करते हैं हम, ए और बी को टोटल कितने कितने पैसे मिल गए उनका एक अलग खाता बना दिया, उस खाते को बोला जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो वर्ड यूज क्या करोगे यहाँ पे? कितने कितने पैसे मिल रहे हैं? 100 और 450। ये है इसका लॉजिक। लॉजिक के लिए आपको क्या सीखनी है? जर्नल एंट्री। अगर सैलरी की जर्नल एंट्री करनी हो, सैलरी किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को। सैलरी सिर्फ ए को दे रहे थे, याद है? तो पता है क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जब भी पार्टनर से रिलेटेड हो तो दो जर्नल एंट्री बनेगी, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, एक पार्टनर कैपिटल की। मेरे को बताओ, सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा होता है ना बेटा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। सिर्फ ए को मिल रही थी तो 2 एज कैपिटल। किसी को याद है सैलरी कितनी थी ए की? ए की सैलरी देखना 500। तो आप एंट्री सोच के देखो, आपको एंट्री समझ आ रही है? सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है तो आपने डेबिट कर दिया। किसको मिल रही है ये सैलरी? ए को, इसलिए ए के खाते में पैसे ऐड कर दिए। जब भी किसी पार्टनर को पैसे मिलेंगे ना उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी पार्टनर से कोई पैसे लेंगे हम तो उसको अपोजिट कर देना डेबिट। तो हमें एक रूल याद रख लेना है। क्या रूल है? जब भी पार्टनर को पैसे मिलेंगे वो क्रेडिट हो जाएगा। अगले 5 महीने ये वाली लाइन बार बार आएगी, हर चैप्टर में यही लाइन आएगी। जब भी पार्टनर को कोई पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट में आ जाएगा। तो बिजनेस के लिए खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल। कितना था? ये तो आपने कैपिटल अकाउंट वाली एंट्री कर दी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आई थी ये एंट्री? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आ रही थी ना यार, याद रख लो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड दो ही चीजें आ रही थी, एक नेट प्रॉफिट, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बाकी सारी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के किस तरफ आ रही होती हैं? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, उसमें क्या आया था? सैलरी, तो 2 सैलरी। इस एंट्री में देखो क्या से क्या कट गया। क्लास +1 में सिखाता था ना, सैलरी एक बार डेबिट हो गई, एक बार क्रेडिट हो गई। नेट एंट्री क्या बची? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो इस कैपिटल। तभी तो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हो इसको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखाते हो 2 सैलरी, और फिर यही की यही सैलरी आप इस तरफ दिखा देते हो बाय सैलरी। सर कैसे लिखा था ये आपने? ऐसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ रहा था तो नाम नीचे वाला लिख लेंगे 2 सैलरी, और एज कैपिटल के क्रेडिट में आ रहा था, नाम लिख लेंगे ऊपर वाला बाय सैलरी। ये तो हो गया लॉजिक। अगर आपने जर्नल एंट्री के बाद सीखना है, नहीं किसी को सीखना, चला दो तलवार। जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा वही पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, जो इधर आएगा वो इधर आएगा। ये याद रखना, यही टॉपिक इस पूरे चैप्टर का एक सेंट्रल टॉपिक था। जिसको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, समझ लेना आगे क्लास आने वाली मुश्किल लगेगी।
आज मैंने इसका पूरा टॉपिक आपको करवा दिया है, ठीक है। कल सारी इसकी फेयर नोटिंग करवा दूंगा। कल जब हम नोटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तब मैं एग्जांपल्स भी लूंगा, तब आपको ये चीजों के लॉजिक पहले ही पता होंगे। मेरा पर्पस ये भी हो सकता था मैं पहले आपको नोटिंग करवा दूं, तब आपको चीजें आती नहीं होंगी, अब आपको समझ आ गई। अब जब हम कल इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, ये ऑलरेडी आपको पहले से ही आती होंगी। पी एंड एल क्या होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, दोनों के फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज, ये सारा सीखेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है जो आपकी स्क्रीन पे है, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ और उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का। अगर पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आया बेटा, तो सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आएगा। अगर 6 नंबर का आया तो ये दोनों चीजें आएंगी। तो बच्चे हमेशा कहते हैं ये दोनों इकट्ठे ही आ जाएं, क्यों? क्योंकि अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, उसके बाद तो तलवार ही तो चलानी है, बात खत्म। किसी का कोई डाउट है पूछ लो, बाकी करेंगे कल।